जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ वहाँ पर धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि गांव के गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में रोहिंग्याओं को बसाया गया। उन्होंने देखा कि भारत का 100 करोड़ हिंदू राममय में रम गया है, तब जाकर इन कांग्रेसियों में धर्म जागा, तब जाकर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो या कुछ भी करो, तुम राम विरोधी हो, ये तुमने साबित किया है। तेलंगाना गोशा महल के विधायक टी राजा, जिन्हें टाइगर राजा के नाम से भी जाना जाता है, गुढ़ियारी दही हांडी मैदान में भागवत सुनने पहुंचे थे। टी राजा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रायपुर का। एक बहुत ही आपने ओजस्वी उद्बोधन दिया। एक आपने बात कही कि सरकार से एंटी कन्वर्जन विंग बनाने की मांग करी, तो क्या कैसी विंग की परिकल्पना आप करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा एवं माइनॉरिटी मोर्चा रहता है। तो उसी प्रकार से कन्वर्शन के विरुद्ध में, कन्वर्शन को रोकने के लिए इसी प्रकार से कोई मोर्चा का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। आज छत्तीसगढ़ यानी एक धर्म की नगरी कहा जाता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ समारोह। 500 साल के बाद में राम भक्तों ने इतना सुंदर दृश्य देखा है। और जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ वहाँ पर धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेज़ी से चल रहा है कि गांव के गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो पिछली सरकार ने जो पाप किया है उस पाप को धोने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना है और कन्वर्शन को रोकना है। तो कन्वर्शन को अगर रोकना है तो एक स्पेशली कन्वर्शन को रोकने के लिए एक विंग का निर्माण होना जरूरी है। रोहिंग्याओं के लिए भी आपने कहा कि बहुत खतरनाक होते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, कांग्रेस ने बताया, तो क्या है रोहिंग्या को लेके क्या सोचते हैं? देखिए, रोहिंग्या जो है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर जैसे हम म्यांमार की अगर बात करेंगे, वहाँ पर तो इंसानों को भी मार के काट के खा जाते हैं लोग, उतने खतरनाक है। और ये जिस राज्य में रहते हैं समझो वो राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। ना ये लोग मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं, और ये टोटली हिंदू विरोधी होते हैं। यानी कब कौन सा व्यक्ति मानव बम बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में बसने की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में रोहिंग्याओं को बसाया गया। जो पिछले एक कोई मिनिस्टर थे, मोहम्मद कुछ नाम था, उन्हीं के कार्यकाल में बसाया गया, ऐसा सुना है मैंने। एक आपने जैसे कहा कि रोहिंग्याओं को बसाया गया, कांग्रेस का पाप फूटा। ये अयोध्या को लेके बात करें, कल रामलला के विग्रह की स्थापना हो गई, तो पहले इसे लोग पॉलिटिकल इवेंट बता रहे थे, कोई इसे बायकॉट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया तो ऐसा लगा सारे लोग बैकफुट पे चले गए। वही कांग्रेसी हनुमान चालीसा कर रहे थे। तो क्या ये मजबूरी है कि आप लोग के जो भाजपा ने जिस प्रकार से राम जी को लाया, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की, उससे कांग्रेस कैसे इससे निपटेगी, उसका उपाय था ये? सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने की है। जब इनविटेशन आया था उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का, उन्होंने बाइकआउट किया। उन्होंने ये समझा कि अगर हम बाइकआउट करेंगे तो मुसलमानों के दिल में हम राज करेंगे, हमें माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा मिलेगा, हमें राम विरोधियों का वोट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसा ही माहौल बनते आया, उन्होंने देखा कि भारत का 100 करोड़ हिंदू राममय में रम गया है, तब जाकर इन कांग्रेसियों में धर्म जागा, तब जाकर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो या कुछ भी करो, तुम राम विरोधी हो, ये तुमने साबित किया है और तुम्हारा खात्मा 2024 के चुनाव में हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। लेकिन वो तो बोल रहे कि पॉलिटिकल इवेंट है, मोदी जी के इवेंट में नहीं जाना है, वो राम भक्त तो है कांग्रेस। इनकी ये गंदी सोच है, कांग्रेसियों की ये गंदी सोच है कि ये मोदी जी का कार्यक्रम है। अरे बेशर्मो, 500 साल से राम भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे। कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कईयों राम भक्तों ने सीने पर गोली खाई, बाबर का ढांचा गिराकर रामलला को वहाँ पर स्थापित की। तुमको ये नहीं दिखता है क्या? और आज तुम पॉलिटिकल की बात करते हो, पॉलिटिकल इवेंट करते हो, बोलने से पहले थोड़ा तो विचार करना था कि आज राम भक्त की डिमांड थी कि अयोध्या में आसमान को छुए वैसा राम मंदिर बन गया। इवेंट पे अगर तुम नहीं आते तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसको पॉलिटिकल का मोड़ देने का जो प्रयत्न करें, इस मोड़ देने में उनका खुद का लॉस हुआ। जब पूर्ण बहुमत में सरकार है, काशी मथुरा आपने कहा कि कोर्ट के आदेश पे बनाएंगे,
तो इस पे संविधान में मतलब सीधे सीधे पार्लियामेंट में लाके क्यों नहीं कर दिया जाता? तो इंतजार किस लिए है? ये भी लोग बोलते हैं कि सीधा सीधा पार्लियामेंट में लाके बना देना चाहिए मंदिर। देखिए, कोर्ट के जो मसले हैं वो कोर्ट में ही निपटाया जाता है। जैसे हमने कईयों वर्ष प्रतीक्षा की, हमारे पास जो तत्व थे, जो प्रूफ था, वो हमने कोर्ट में सबमिट किया, तब जाकर राम भक्तों के समर्थन में केस आया, भव्य राम मंदिर बन गया। वैसे ही मथुरा का भी केस एंडिंग में है, बहुत ही एंडिंग में है। मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द मथुरा का भी केस सॉल्व होगा। कोर्ट के आदेश के बाद में ही वहाँ पर लगे कलंक को मिटाया जाएगा और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। आप संविधान पे भरोसा जता रहे हैं, लेकिन जो ओवैसी बंधु हैं वो तो 20 करोड़ हैं और 100 करोड़ को काट देंगे, ऐसे तमाम बयान देते हैं। अब ओवैसी के बड़े भाई जो हैं वो बोलते हैं कि कानून उसको सजा देगा। तो ऐसे में काशी मथुरा के लिए संवैधानिक रूप में आप तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी बंधु के बयान से लगता नहीं कि वो संविधान पे भरोसा करते हैं। ऐसा है, ओवैसी बंधु जो है वो हमारी ही औलादे हैं। अगर उनका हम इतिहास उठा कर देखें तो इनके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, और आज ये लोग संविधान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून के जो आदेश आया उस पर ये लोग उंगली उठाते हैं। यानी ये सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स करते हैं। और ओवैसी का हिस्ट्री रही, इतिहास रहा कि जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं वो खुद की पार्टी को खड़ा करने के लिए जो सेकुलरिज्म जो पार्टी रहती है उनको ब्लैकमेल करते हैं, पैसा बनाते हैं, और जो पैसा नहीं देता है उनके विरुद्ध में लोग कैंडिडेट करते हैं। बेचते भी हैं, आपने कहा था। ये लोग टिकट बेचते हैं। मेरी खुद की विधानसभा में इन्होंने कभी इनमें तो दम नहीं रहा मेरे खिलाफ किसी के कैंडिडेट को खड़ा करें, लेकिन मेरी विधानसभा में लगभग 70,000 मुसलमान वोट हैं। उन 70,000 मुसलमानों का वोट को इन्होंने BRS को बेचा है। अच्छा, आपने एक बड़ी घोषणा करी कि हिंदू राष्ट्र बनते तक परिवार को आज से ही त्यागेंगे। रायपुर में बहुत बड़ी घोषणा की है, तो क्या परिकल्पना आपकी है आगे, और युवाओं से क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो कैफ़े में भी हनुमान चालीसा बन रहा है। जो युवा कलाकार हैं 18, 19, 20 साल के, महादेव के गाने भजन लेके आ रहे हैं, परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। देखिए, राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों का वनवास पाया। 14 वर्ष जंगलों में रहकर उन्होंने एक सेना का निर्माण किया। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो चुटकी में सीता मैया को रावण से छुड़ा कर ला सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मुझे एक सेना का निर्माण करना है। नल, नील, अंगद, हनुमान जी, ऐसे वानर सेना का निर्माण करके एक युद्ध लड़ा, तब जाके सीता मैया को रावण के चंगुल से छुटाया। यानी जब कोई त्याग करता है ना, तभी वो अपने जीवन में सफल होता है। तो आज जैसे मेरा जो जीवन है, मैं समझता हूँ कि धर्म के प्रति हमें समर्पित करना है। राजनीति तो बाद में, पहले मेरा धर्म है सोचने वाला व्यक्ति मैं हूँ। तो मेरी ये सोच है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें आगे बढ़ चढ़कर कार्य करना है। हमें भी कुछ ना कुछ बलिदान देने की आवश्यकता है। तो जब तक हिंदू राष्ट्र हमारा भारत घोषित नहीं हो जाएगा, मैं मेरे परिवार का त्याग करते हुए जन सेवा में लगा रहूँगा, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की निर्माण के लिए एक सेना का मैं निर्माण करूँगा पूरे भारत देश में। तो आखिरी सवाल, ये धर्मांतरण पे आपने कहा कि जो धर्मांतरण करता है सरकारी नौकरी ना मिले, वोट देने का अधिकार ना मिले। बिल्कुल, जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर हिंदू समाज का नुकसान करता है, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक जियो पारित करें विधानसभा में, और जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है हिंदू धर्म छोड़कर, उसको वोट डालने का अधिकार ना दे और सरकारी बेनिफिट भी उसको ना मिले। अच्छा, अपने बयानों को लेकर आप चर्चा में रहते हैं, आपका निलंबन भी हुआ, टिकट भी मिला, आपने फिर से जीता, आलोचना भी होती है, तो इसी मोड पे, फायर ब्रांड मोड पे आगे बढ़ते रहेंगे, या कभी कभी लगता है कि ज़्यादा बोल दिया? मेरा धर्म पहले, बाद में राजनीति, ये मेरी सोच है। हिंदू राष्ट्र के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए, लौ जिहादियों को, धर्मांतरण को रोकने के लिए, लैंड जिहाद को रोकने के लिए मैं मेरी चेयर को भी लात मार सकता हूँ मेरे धर्म की रक्षा के लिए। टी राजा को आपने सुना और बयानों के लिए चर्चित, और फिर से इन्होंने बयान दिया कि राजनीति बाद में, धर्म पहले है। अपनी कुर्सी को धर्म के लिए लात मार सकते हैं, तो बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।